सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम, ताहे रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे रहिए। जिंदगी की डोर सौंप राम दीना हाथ में, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे साहे झोपड़ी में वास। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाण राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, हो गया प्यारे वही गिरी राम बुझाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही थे प्रभु राम को जो भाएगा। फल आशा त्याग सत्य कर्म करते रहे, चाहे विधि राखे राम, तो विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम रामचरितमानस आगे 30 दोहा के आगे पढ़ते हैं। तब भी कहीं गुरबार ही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। इसका मतलब है, जो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आए, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने कई बार इस कथा को, इस काव्य को सुना है बहुत सारे ऋषि मुनि के साथ। अब मैं अपनी भाषा में इसको आगे कह रहा हूँ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह हम कर हरनी, करो कथा बहुत सरता धरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। उन्होंने कहा है कि इसको पढ़िए और आपका जीवन सफल से बीत जाएगा। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहु कहु अरनी।
तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन को जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा को से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। उन्होंने ये इसका सार यही है कि ये राम कथा से पढ़ने से सब तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। असुर सेन सब नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। इसकी महिमा उन्होंने बहुत ऊंची बखानी है। जग मसी जग यमुनासी, जीवन सुखी मुकिति हेतु जन काशी, राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास की माता, तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। हुलसी तुलसीदास की माता जी का नाम था। शिव प्रिय शिव मेकल फैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुणी रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास ने इसे सब भगवान के समान माना है, मतलब भगवान सब भगवान से उसकी बराबरी की है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुबह सनी वन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी बिहार करते हैं। राम चरित चिंता मनि चारु, संत सुमति सी सुभग सिंगारू, जगमंगल गुण राम राम के, दानी मुकुद धन धर्म धाम के। इसका मतलब है श्री रामचंद्र जी चरित सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर सिंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धर्म धर्म और पर धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जो के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेक के। ज्ञान, इसका मतलब है ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु और संसार रूपी भयंकर रोग को नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार थे उनका नाम देवताओं के वैद्य के समान है। ये श्री सीताराम के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। इन्होंने इस राम कथा को सर्वश्रेष्ठ माना है। छवि से इसकी तुलना करते हुए बताया, सन पाप संताप सो के प्रिय पालक, पर लोक लोक के सचिव, सुबट भूपति विचार के, कुभज लोभ उधरी अपार के, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है।
काम उनको कलिमल करिगन करिगन के कही सावक जन मन मन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के काम अंधन तारित सवारी। इसका मतलब भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है। अद्वैता रूपी दानव और बुझाने के लिए काम न पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मीटत कठिन कुंवर भाल के हरण मोह दम दिन कर करके सेवक सालिपाल जलधर के दलधर से विषय रूपी। इसका मतलब विषय रूपी साकर जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये लड़ा पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के सेवक रूपी संतान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमंदान देवतर उबर से व सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नव मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। ये राम कथा मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है। सकल सुकृत फल भूरी भोग के जग हित निरुपदी साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित छल मतलब यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान अपवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। पथ कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। इसका मतलब है श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। इसमें उन्होंने कहा कि सब गंदी चीजों को ये राम कथा सुनने से नष्ट हो जाती है। रामचरित राकेश कर सारी सुखद सब गाओ सज्जन कुमार चकोर चित हित बेसे बढ़ लाओ। रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए चित्त के लिए विशेष हितकारी महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जही भांति भवानी जही विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहा मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। उसका मतलब जिस प्रकार श्री पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा यह वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। ये कहानी राम कथा कहानी शिव जी ने भी पार्वती जी को पहले सुना रखी है। फिर कागभूषणी ने भी सुनी थी। फिर इसी से और भी कई सारे मुनि ने कहानी को पहले कही है। फिर तुलसीदास जी ने इसको कही है। जो यह कथा सुनी नहीं होई जनी आचरुज करे सुनी सोई कथा लौकिक सुनी जे जानी नहीं आचरुज करे सब अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीत जिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। इसका मतलब है जिसने ये कथा पहले न सुनी है वह उसके सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास करता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। रामायण भी कई कई लोग ने तरह तरह से लिखा है। ये तुलसीदास जी की कथा है। इन्होंने भी सब समझ कर आगे आगे बहुत से सबको सुन के समझ कर लिखा है। अपने मन के भाव को प्रकट किया है।
कल कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिए न संशय असुर आनी, सुनी कथा सादर रति मानी। तुलसी ने कहा है कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनुष्यों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरुदन मणि, जिन जिनके विमल विचार। इसमें तुलसीदास ने कहा श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल है वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं माने। ये भी सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरुपद पंकज, पंकज धूरी पुनि सभी विनोन, विनो कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। उसमें उन्होंने कहा इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरणकमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाजर को सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। चादर से सिवई नाई सब माथा बरनो विशद राम गुण गाथा, सम्मत सोरम स एक तीसा, करो कथा हरिपद धरि सीसा। मैं आदरपुर श्री शिव जी को शिव नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। ये रामायण 1631 में लिखी गई है। नौमी बार मधुमासा अवधपुरी, एक यह चरित्र प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में एक चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। चैत्र मास की नौमी को राम जी का जन्म हुआ, उसी दिन से यह कथा शुरू हुई। वेद कहते हैं इस दिन सारे तीर्थ यहाँ चले आते, इस दिन सारे तीर्थ यहीं चले आते अयोध्या में। असुर नाग खगन नर मुनि देवा, आई करी रघुनायक सेवा। जन्म अवसर रचे सुजाना, कहीं राम कल की रति गाना। उसका उसमें कहा है असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में जाकर श्री राम जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जे सज्जन वृंद बहु पावन सरजु, नीर जपे नाम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते और हृदय में सुंदर श्याम शरीर शिवनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए हुए थे और वहां पे अयोध्या में सरयू नदी है। तो जिस दिन वो पैदा हुए सब सज्जनों ने उनके जल में पवित्र जल में स्नान किया। दरस दरस परस मज्जन रूपाना, हरि पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कहीं न सके शारदा विमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री शैव जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। सरस्वती जी भी इसके बखान करती हैं। राम धामदापुरी सुहावने, लोग समस्त विदित अति पावने। चारी राख चारी खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। इसमें किसी ने कहा है ये शोभा मान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदेज स्वेदज उपदिजज जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। ये चार प्रकार के जो भी पढ़ा है अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार के लोग होते हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, वो जन्म मृत्यु से मुक्ति पा लेते हैं। जो भी यहाँ पे होते हैं, जो पे पैदा होते हैं। सबेरी परी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की नरम्भा, सुनत न साही काम मद दम्भा।
इसमें तुलसीदास कहते इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिससे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा सुनत सवन पाई, पाई विश्रामा मन करी विषय अनल बन जरी हुई सुखी, जो यही सर रही। इसका मतलब है, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसे कानों को सुनते शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवान नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचंद्र के सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाए। जो भी इस कथा को सुनेगा वो वो सुख को प्राप्त होगा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचैसम सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन, कली कुचाले कुली कलुष नसावन। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है, ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचाल और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस शाखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हेरी हरस्यो हर। इसमें कहते हैं श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा, और इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इतना सुंदर रामचरितमानस रखा है। कहूँ कथा होई सुखद सुहाई, साध सुनो सुधन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा करता हूँ, हे सज्जनों, आदर मन लगा के इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयो, जय प्रचार जय हो तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। इसमें उन्होंने कहा है कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर स्मरण करके करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, जबहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम 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 सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ता विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे भी राखे राम ताहे विधि रहे। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, जिन तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप राम दीन हाथ में, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे साहे झोपड़ी में वास। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाण राम राम कहिए,
चाहे विधि राखे राम ता विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा तोड़ दे। काम रस राग प्यारे राम रस पीजिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, हो गया प्यारे वही गुरी राम जब भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही श्री प्रभु राम को जो भाएगा। फल आशा त्याग सत्य कर्म करते रहे, चाहे विधि राखे राम तो विधि रहे। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए।